मुस्लिम कर्मचारी संघ मानगरोल के सौजन्य से संपन्न हुआ कैरियर गाइडेंस कैंप। मानगरोल 12 प्रेस प्रवक्ता और सोशल मीडिया प्रभारी क्यू मास्टर हैदर अली अंसारी ने बताया कि कस्बा मानगरोल में मुस्लिम समाज के शैक्षिकी पिछड़ापन दूर करने और स्टूडेंट्स को एक बेहतर कैरियर के लिए बेहतर चुनाव के लिए गाइड करने के मकसद से संगठन की जानिब से 13 जून 2024 को मीठे कुएं के बाग में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम संपन्न हुआ, जिसमें जयपुर से प्रसिद्ध डॉक्टर नासिर हसन कैरियर काउंसलर और मजीद मालिक कमांडो डायरेक्टर भारत माता कॉलेज ने शिरकत की और स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा और करियर के संबंध में बेहतरीन तरीके से मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व चेयरमैन नगर पालिका मानगरोल जमील अहमद, सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अशफाक, डॉक्टर इकबाल रज्जाक भाई, पूर्व चेयरमैन पंचायतों और इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान शहर काजी मुबश्शिर अली और मुस्लिम कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद सादिक कानूनगो और सभी उम्मीदवार और जिम्मेदारान मेंबरान शामिल रहे। प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे जमील अहमद ने संगठन की इस पहल और कोशिशों के लिए इस संगठन के सभी जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश कर बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ की। अध्यक्ष ने संगठन की जानिब से चलाई जा रही कोचिंग और अपनी कार्य योजना पर विस्तार से रोशनी डाली। कार्यक्रम का संचालन मास्टर रफीक अहमद ने किया। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है संवाददाता फिरोज खान की। सीखा उनकी नॉलेज को मैं शुरू करता हूँ। बहुत नॉलेज देश की पूरे दुनिया की नॉलेज है उनको, उनका लाभ हमें लेना चाहिए। हमारे बीच हमारे सरप्लस खाली जमीन साहब विधानमान है, सकील साहब जो तस्वीर नाइक तहसीलदार बनने वाले हैं हमारे, आपको भी धन्यवाद कि आपने इतना शानदार आयोजन करवाया। हमारे अशफाक साहब, हमारे काजी साहब, डॉक्टर सकील साहब, सम्मानित रफीक साहब जो संचालन कर रहे थे, हमारे सभी पटेल साहिबान, हमारे वाइस चेयरमैन रजाक साहब, डॉक्टर साहब, सामने विधानसभा शौकत साहब और सभी मानगरोल के सभी को मैं करीब जानता हूँ और आता रहता हूँ, मेरा लगाव है मानगरोल से। और मुझे कहने में गर्व है कि मानगरोल और जगह जो माइनॉरिटी के गाँव है, चाहे केतुन हो, चाहे छपड़ा हो, चाहे बाड़ा हो, मानगरोल में ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में जान मानगरोल आगे, मुझे खुशी है मानगरोल बहुत आगे। मैं आप सोच रहे हो कि बच्चे अभी के पता नहीं कितना बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस 5-10 मिनट आपसे बात करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। जब हम भी बैठते थे सामने, जब कोई ज्यादा बोलते तो हम भी सोचते थे कब बैठेंगे। मैं थोड़ा सा मेरा परिचय दे दूँ आपको। मैं पुलिस में था, थानेदार था 20 साल। मेरी कुछ किस्मत ही नहीं कि मुझे 18 साल 6 दिन की नौकरी मिली, 6 दिन बेरोजगार था। 18 साल 6 दिन तक 1986 में मैं पुलिस में भर्ती हुई। उसके बाद कमांडो ट्रेनिंग की, उसके बाद थानेदार बन गए, वकील बन गया, नेता बन गया और शिक्षक बन गया, टीचर। तो सबसे अच्छा मैं आज आपके बीच में आया हूँ। मैं नेता के रूप में नहीं आया, मैं टीचर के रूप में आया हूँ, आपके पेरेंट्स के रूप में आया। आप मेरे सब भाई बहन हैं, छोटे सब बच्चे बेटे हैं, बेटियां हैं, तो बस आपसे बात करेंगे। बाकी अभी आपका सेकंड सेशन होगा, नासिर साहब आपको मोटिवेट करेंगे। वो सेट से मैं मेरी बात शुरू करूंगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हमको से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर जज्बा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते। अनुशासन पहली चीज। अभी काजी साहब के पास बैठे थे कि पूरे समाज में हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती है, 2 भाइयों ने मिलकर मां की हत्या की। कितनी बुरी खबरें, दुनिया की सबसे बुरी खबर। 2 भाइयों ने मिलकर मां की हत्या की। जिस मां ने उनको 9 महीने पेट में रखा वो हत्या करते थे। ये सिर्फ उसकी तालीम और शिक्षा संस्कार और उसने वो शराबी है जैसे भी है उन्होंने की, लेकिन मां की हत्या करना कितनी बड़ा गुनाह है। तो आज हम क्योंकि काजी साहब से मैं बात कर रहा था कि हमारे संस्कारों में कमी आई। हम संस्कार भूल के हम बस भौतिक मेरे कार हो, मेरे ये हो, मेरा ये हो, मैं बस बहुत बड़ा अफसर बन गया हूँ, मेरे नेता बन गया हूँ, लेकिन हम हमारे मूल संस्कार भूल गए। हम दूसरों की इज्जत करना भूल गए। हम जरा सी बात में लड़ाई झगड़े करते हैं, हम एक दूसरे से जलने लगते हैं। इसलिए ऐसा हो गया तो मैं कैसे करूँ। आपने ट्रक देखे तो ट्रक निकलते हैं, कई बार ट्रकों में बहुत अच्छी बातें लिखी रहती है। वहाँ लिखी रहती है चलो मगर दीपक की तरह, देखा होगा
किसकी तरह जलो? दीपक की तरह, जो दूसरों को उजाला दे, दूसरों को रोशनी। हम ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें इस जगह पहुंचाए। आज जितने भी आप लोग बैठे हैं, आपको रोटी कपड़ा मकान तो सब मिल रहा है। कई बच्चे ऐसे बेचारे आपके बराबर के जो होटलों में काम करते हैं, रात को आंखों में नींद भरी होती है उनके, वो उनको कई निकम्मे लोग आते हैं, डांटते हैं उनको, उनसे कहते हैं और उनके कपड़ा लगा, ये कर। लेकिन आप लाखों से बुरे हो लेकिन करोड़ों से अच्छे हो। अल्लाह का शुक्र अदा करो। हमेशा जिस हाल में भी है आप अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह ताला से कोई बड़ा नहीं है। इस दुनिया में कई आए कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा, मैं ये कर दूंगा, कुछ नहीं। लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। कई बादशाह आए, कई नेता आए, कई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कई हमने देखा है सबको। हमारे जीवन में हमने कई लोगों को देखा है जो अकड़ में रहते थे, जो बिल्कुल लोगों से देखते नहीं थे। आज उनके हाथ जब हम जाते हैं तो देखते हैं तो बहुत बुरे हाल, कभी तक ऊपर बहुत सब। इस दुनिया में हम आए एक दूसरे की मदद करें, कोऑपरेटिव हमारी नेचर हो। और कलाम साहब का नाम होना है, कहाँ से कलाम साहब ने अपनी जीवन की शुरुआत की और इस देश के राष्ट्रपति। ये मोबाइल आपके पास, सबके पास हमें करीब है मोबाइल सबके पास। क्या देखते हो मोबाइल में आप? बताओ, मोबाइल में क्या देखते हैं? एक दूसरे से बात करते हैं और क्या देखते हो? क्या हमें कलाम साहब की, आपने कलाम साहब की बायोग्राफी कितने बच्चों ने पढ़ी है? मौलाना वेरी गुड। आप भी पढ़ सकते हैं क्या? जब वो पढ़ सकती है तो आप भी पढ़ सकते हैं। कलाम साहब को जानने में आपको क्या दिक्कत है? कई हमारे हिंदू भाई कुरान पढ़ते हैं। मेरे एक दोस्त तो कुरान पढ़ते हैं, तो कहते हैं यार कुरान जैसी किताब, कुरान कितनी अच्छी हो। अब जिसने पढ़ी नहीं हो कुरान के बारे में क्या बताएगा? और पढ़ भी ली तो ट्रांसलेशन नहीं है, उसका अनुवाद नहीं आता, खाली पढ़ ली अरबी में। तो कुरान भी पढ़ ली लेकिन अरबी में पढ़ ली, जब तक उसका तर्जुमा नहीं पढ़ोगे तो आप क्या समझोगे? पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, आप सब पढ़े। तो हमें कलाम साहब को पढ़ना चाहिए, हमें अब्राहम लिंकन को भी पढ़ना चाहिए। अब्राहम लिंकन को तो पढ़ना चाहिए। एक लकड़हारे का बेटा था, 17 बार चुनाव में हारा और फिर राष्ट्रपति बना। धैर्य नहीं खोया, कोई बात नहीं, एक बार फिर चींटी का उदाहरण लेते हैं हम। चींटी ऊपर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर जाती है, फिर गिरती है, लेकिन एक बार चढ़ के आपका 10वीं में कितने बार है? इसमें 10वीं पास है सब बच्चे। 10वीं में कौन कौन फेल हुआ? कभी कोई फेल हुआ 10वीं में? कोई नहीं हुआ। बहुत अच्छे बच्चे, एक बार भी नहीं हुए। अच्छे हैं, आपको अच्छे यहाँ के टीचर मिल रहे हैं, अच्छा माहौल है आपको। मैं 10वीं में 2 बार फेल हुआ। कितनी बार? 2 बार। 2 बार। तीसरे साल में सप्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री पास हुआ। वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था कि मैं 10वीं पास हो गई। और लोग कहते थे जीवन में कुछ नहीं करेगा। और 8th क्लास में मैं प्रतिभावान छात्र था, पूरा स्कूल टॉप किया था। लेकिन 10वीं में फेल क्यों हुआ? क्योंकि मेरी सोसाइटी बिल्कुल गलत लोगों के साथ दोस्त थे। 12-13 साल का बच्चा था, 13 साल का, बस गलत सोसाइटी में चल गया। तो मेरी खाला रहती थी, वहाँ चल गया।